धर्म प्रिय धर्मानुरागी भक्तजन, रामायण की कुछ पंक्ति श्री रामचरितमानस बालकांड का दोहा गा रहे हैं। आप लोग इसे सुनकर अपने हृदय में धारण करें और अपने भीतर छिपे विकारों को नष्ट कर भगवत कृपा पात्र बने। जय श्री सीताराम। बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि तब सूत सत्य ही छन होहि। एक समय की बात है, भारद्वाज ऋषि को श्री महादेव जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणगान कर रहे थे, कथा सुना रहे थे। उस समय का यह प्रसंग है। तब श्री महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर श्री नारद जी के मन में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुहावना लगा। निरखे शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पदय अनुरागा। सुमरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखे सुरेश डेराना, काम ही बोले की न सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर सिहिया जलचर केतु। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलूप जग माही, कुटिल का कईव सबहि डेराही। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देख करके नारद जी के मन श्री लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो आया। एक बार की बात है, प्रजापति ने उनको शाप दे दिया था कि हे नारद, तुम कहीं भी एक जगह नहीं ठहरोगे। भगवान का स्मरण आते ही नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, उनकी गति रुक गई। मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से मन उनका निर्मल हो उठा और उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देख करके देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुला करके उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद मुनि की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर के नीनद ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर सा हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास चाहते हैं। इस संसार में जो लोग लोभी होते हैं, कामी होते हैं, वो हमेशा जो है डरते रहते हैं कि कहीं हमारा कोई छीन न ले। जैसे उदाहरण के लिए कोई मूर्ख कुत्ता हो, सिंह को देख करके सूखी हड्डी लेकर के भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले। वैसे ही
इंद्र नारद बारे में ऐसा सोचा कि कहीं नारद जी हमारे राज्य को लालसा से न तप कर रहे हों, मेरे राज्य की लालसा उनके मन में ना आ गई हो। जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उनसे अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी, भौरे गुनगुनाने लगे। अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवजुवतियां देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की बाजों के तानों की तरंगों के साथ में गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर के आपस में खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों के देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव ने अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। सहित सहाय सभी तयति मानी नाही मन मैन, गहे सी जाय मुनि चरण तब कहे सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों के समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत सी दीन वचन कहते हुए उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़े। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने उनसे प्रिय वचन कहकर कामदेव को समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनके आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी, सुनि सब के मन अचर जयावा, मुनि प्रशंसी हरि शिरनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर के कामदेव ने मुनि की सुशीलता और अपने करतूत सब कही, जिसे सुन करके सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जान करके शिक्षा दी। बार बार बिनऊ मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायहु मोहि, तिमे जाने हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुराएहु चतबहु। हे मुनि, हम तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उसको छिपा लेना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे भारद्वाज, अब तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन में अच्छे नहीं लगे।
तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सुंद गमने मुनि नाथा, जहाँ सब श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। श्री रमा निवास भगवान उठकर उन्हें आनंद से मन से मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही मना कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर सके। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब श्री लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेउ मग महु नगर ते ही, सतजोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। भगवान श्री हरि ने हरि माया से नारद जी के रास्ते में 100 जोजन 400 कोस का एक बहुत बड़ा नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्रियां रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए वहां पर बसते हों। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना समूह टुकड़ियां थी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान, सैकड़ों इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था, जिसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देख करके श्री लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं, ऐसी सुंदर थी वो। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुन के वे राजा के महल आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी देखाई नारद ही, भूपत राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके गुण दोष को कहिए। उसके रूप को देख करके मुनि वैराग्य भूल गए। मैं ब्रह्मचारी हूं, और बड़ी देर तक उनकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा।
राजा से उनके लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि कन्या जिसको बरेगी वह अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, अबर ही शील निधि कन्या जाही। उस कन्या के लक्षणों को सोचकर नारद मुनि जी मन में कहने लगे कि जो इस कन्या को ब्याहेगा, जिससे इस कन्या का विवाह होगा, वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि कन्या जिसको बरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ भी अपनी ओर से बना करके कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चले गए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊ जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोय बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, यही विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जा करके सोच विचार कर अब वही उपाय करूंगा। नारद जी मन में सोचने लगे, जिससे यह कन्या मुझे ही बरे, मुझे बर के रूप में स्वीकार करे। इस समय जप तप से जो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दें। हरिशन मागौ सुंदर ताई, अहर ही जाति गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोहू, यही अवसर सहाय सोई हो। श्री नारद जी मन में सोचने लगे कि मैं ये काम करता हूँ, भगवान की सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितैषी कोई भी नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन ते ही काला, अप्रकटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु पिलो के मुनि नयन जुड़ाने, अवही काजु ही हर साने। तब श्री नारद मुनि जी ने उस समय भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, उनकी प्रार्थना की। तब लीलामय कृपाल प्रभु भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए, धन्य हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए, खुश हुए। अब तो मेरा काम ही हो जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, अकरहु कृपा करी हो ही सुहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भात नहीं पावऊ ओही। नारद जी ने बहुत हाथ जोड़कर उनसे विनती की, दीन हो करके सब कथा कह सुनाई प्रभु से और प्रार्थना की कि हे प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए, आप अपना हरि रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, अकरहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख बिलासा, यह हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो
आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले कि जय विधि होई ही परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृखा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली ही। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की माया से वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की आगूढ़ बाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या राजकन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं पर के रूप में स्वीकार करेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, आदीन कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लख काहू न पावा, अनारद मुनि सब ही सिर नावा। कृपानिधि भगवान ने मुनि के कल्याण के कामना के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेव, विप्र बेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। वहां शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी के हृदय में अपने रूप का बड़ा अभिमान हो गया और उस अभिमान को लेकर के जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटि नारद ही सुनाई, निक देने हरि सुंदरताई, रे जहि राज कुंवारी छवि देखी, इन्हीं बिरहि हरि जानि विसेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेंगी, इन्हीं को अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसई शंभु गण अति सचुपाए, जदप सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न परई बुद्धि ब्रह्म सानी। नारद जी को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। जब तब मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सरी हुई होने के कारण उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी भगवान के माया से। उसके कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह था। भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब, चल जनुराज मराल,
देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ रहकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जिस ओर नारद जी अपने रूप के गर्व के कारण फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते उठते बैठते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देख करके शिव जी के गण मुस्कुरा रहे थे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर, हमारे भगवान नारायण कृपा के सागर भक्त वत्सल राजा का शरीर धारण करके वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर के उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। तब मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, अनिज सुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूट करके मड़ी गिर गई। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखिए। ऐसा कहकर के वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देख करके उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। ओहो निशाचर जाई तुमा कपटी पापी दो, हंसे हु हम ही सो ले हु फला, बहुरे हंसे हु मुनि को। अब नारद जी ने उन शिव जी के दोनों गणों को शाप दे दिया कि तुम दोनों कपटी हो, पापी हो, तुम जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारे ऊपर हंसा, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि को हंसी मत करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपनी असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वह भगवान कमलापति के पास चले गए। देहु श्राप की मरी हूँ जाई, अजगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंत मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद मुनि मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए नारद जी को। साथ में लक्ष्मी जी भी और वहीं राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, अमुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाय अति क्रोधा, अमाया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, आप अत्यंत व्याकुलता से किस तरह चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। यह शब्द सुनते ही नारद मुनि को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते हो, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुराविष संकरहि, आपुरमा मनिचारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुमा, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी और सुंदर
कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो, मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को आता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर ठगने की तुम्हारी आदत बन गई है। अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु साप मनेहा। अब कि तुमने अच्छे घर पहना दिया है। अब कि तुमने हमें छेड़ करके बहुत ही अच्छा किया है। मेरे साथ अन्याय करके बहुत ही अच्छा किया है। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा शाप है। कपियाकृत तुम कीन हमारी, अकरिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मुम अपकार कीन तुम भारी, अबिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया था। इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा हित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरसिया, प्रभु विनती कीन। निज माया कै प्रबलता, करस कृपा निधि लेन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया को प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत हो करके श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा है। यह सब मेरी इच्छा है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तब भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो। भगवान ने कहा, जाकर श्री शंकर जी के सतनाम का जप करो। इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविध मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। इस प्रकार नारद मुनि को समझाकर भगवान सत्यलोक वैकुंठ को गए। नारद मुनि ब्रह्मचारी हैं। भगवान ने उनका भला ही किया और नारद मुनि ने जो भगवान को श्राप दिया कि जाओ हमारी सहायता बंदर ही करेंगे, वो भी भगवान के लिए सहायक हुआ। तो भगवान जो कुछ भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। भगवान अपने भक्तों का कल्याण की भावना हमेशा उनके मन में रहती है, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। जब तक नारद मुनि ने क्रोधवश आकर उनको बहुत मिथ्या वचन कहे
शाप दिए। तो ऐसे स्थिति में जब कोई क्रोध के वश होता है, जब किसी को किसी प्रकार से क्रोध हो जाता है, जब कोई किसी प्रकार से किसी को अप्रिय लगने लगता है, तब उसके गुण नहीं दिखाई देते हैं, तब उसके अंदर सारे अवगुण ही दिखाई देते हैं। जब नारद मुनि ने ऐसा ही किया कि तुमने श्री शिव जी को विष पिला दिया, असुरों को विष दे दिया, कौस्तुभ मणि अपने ले ली, श्री लक्ष्मी जी को अपने साथ ले गए और बाकी सबको विष दे दिया, और इत्यादि इत्यादि बातें भगवान को कही। वो क्रोधवश उन्होंने जो है भगवान को इस तरह के वचन कहे, जबकि भगवान ने, दीनों के परिपालक भगवान हर समय अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, वहां भी उन्होंने भक्तों का कल्याण ही किया था। शिव जी अगर गले में अगर विष धारण नहीं करते तो पूरे सृष्टि की विनाश हो जाता। भगवान की कृपा से भगवान शिव ने अपने अंदर विष को धारण किया। परोपकार की भावना से जो भूत भावन भगवान श्री शंकर जी ही ऐसा कर सकते हैं, वह नागनाथ हैं, वही ऐसा कर सकते। भगवान अगर असुरों को अमृत पिला देते तो असुर किसी को रहने नहीं देते। इसलिए भगवान जो है वहाँ भी न्याय ही किया था। लेकिन जब क्रोधवश कोई होता है, जब कोई किसी को अप्रिय लगने लगता है, तो ऐसे स्थिति में उसके गुण नहीं दिखाई देते हैं, सभी गुण उनको अवगुण उसे आदमी को दिखने लगते हैं। इसलिए किसी को कुछ अप्रिय कहने से पहले या किसी को किसी तरह से अपमानित करने से पहले सोच विचार कर लेनी चाहिए और भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अब इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हमें आशा है कि जो कुछ भी हमने जो कथा कही, यथा शक्ति यथा भक्ति यथा युक्ति जिस प्रकार से मैं कहने में भगवत कृपा से समर्थ हो पाया, उसे आप लोग सुने और उससे धर्म लाभ उठावे और भगवान की कृपा के पात्र बने। जय श्री सीताराम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।